हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां वांग लिन ने पूरे 3 सालों की मेहनत के बाद उन तीनों एलेक्जर कोर्स को आपस में मर्ज कर ही लिया था और अब उसे कोर फॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू करने के लिए बस एक टियानली डैन पिल की जरूरत थी। और टियानली डैन पिल को रिफाइन करने के लिए मूवेन को एक हाई लेवल के अल्केमी फर्नेस की जरूरत पड़ने वाली थी और उसी अल्केमी फर्नेस की तलाश में वांग लिन डेविल सी की नैनो सिटी में जाता है, जहाँ उसे वो हाई लेवल का अल्केमी फर्नेस तो मिल गया था, लेकिन उस हाई लेवल के अल्केमी फर्नेस के लिए डाउ जी क्लैन उसके पीछे पड़ जाता है, जिनसे अपनी जान बचाते हुए वांग लिन वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से भाग निकला था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां हमें डाउ जी क्लैन के मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है और वहां पे कुछ डिसेबल्स आकर अपने ग्रेट एल्डर को रिपोर्ट करते हुए बताते हैं कि एल्डर कूसंग और बाकी दोनों एल्डर्स को आपकी मदद की जरूरत है। तीनों एल्डर्स हाई लेवल के अल्केमी फर्नेस के लिए एक पर्सन का पीछे कर रहे हैं, लेकिन वो पर्सन बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से वो तीनों एल्डर्स मिलकर भी उसे नहीं पकड़ पा रहे। ये सुनकर वो द ग्रेट एल्डर, जिसका नाम कियान कुन था और वो कोर फॉर्मेशन रियलम के मिडिल स्टेज पे था, वो खुशी से वहाँ पे अपना ऑरा रिलीज करते हुए कोल टून में कहता है, किसने मेरे डाउ जी टेरिटरी में घुसने की कोशिश की, मैं ऐसा करने वाले को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, फिर चाहे वो डेविल सी के किसी भी कोने में जाकर छुप जाए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम वांग लिन को देखते हैं, जो कि अभी भी वहाँ पे उन तीनों एल्डर्स से अपनी जान बचाते हुए भाग रहा था, लेकिन वो तीनों एल्डर्स वहाँ पे वांग लिन का पीछे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे और वो पीछे से लगातार अपनी पावर्स का यूज करते हुए वांग लिन के ऊपर अटैक किए जा रहे थे, जिनसे बचते हुए वांग लिन भी अचानक ही वहाँ पे अपनी फ्लाइंग सूट का यूज करते हुए वहाँ पे एक एल्डर के ऊपर हमला करके उसे वहीं पे घायल कर देता है, जिसकी वजह से वो एल्डर वहाँ पे काफी तेजी से नीचे गिरने लगा था, लेकिन एल्डर कूसंग वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए उसे बचा लेता है, जो देखकर वो एल्डर वहाँ पे शौक के मारे हैरान होते हुए कहता है, ये लड़का मुझे कहीं से भी कोई नॉर्मल फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम का कल्टीवेटर नहीं लग रहा, इसके अंदर जरूर कोई खास बात है या फिर इसने अपनी ट्रू पावर को छुपा रखा है। और ये कहकर वो तीनों दोबारा वहाँ पे वांग लिन के पीछे चले गए थे, जो देखकर वांग लिन वहाँ पे अपने मन में कहता है, मुझे इस तरह से इनसे बचकर भागते हुए पूरा एक दिन और एक रात गुजर चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग मेरा पीछे नहीं छोड़ रहे और ऊपर से अब मेरी फ्लाइंग शॉट के हमलों का भी इनके ऊपर ज्यादा असर नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं अपना पूरा दम लगाते हुए अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का यूज करूँ तो हो सकता है फिर शायद मैं इन तीनों को मार सकूं, और मुझे लगता है अब मेरे पास बचने का बस यही एक रास्ता है। और ये कहकर वांग लिन वहाँ पे अपनी अभी अभी मर्ज की हुई कोर एलेक्जर को थोड़ा सा ब्रेक करते हुए उसकी पावर को रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए वांग लिन की पावर वहाँ पे कोर फॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर के बराबर हो गई थी। और वांग लिन से निकल रहे इतने ज्यादा पावरफुल ऑरा को देखकर वो तीनों एल्डर्स भी डर के मारे शौक होते हुए वहीं पे रुक गए थे, लेकिन वो तीनों एल्डर्स वहाँ पे कुछ समझ पाते उससे पहले वांग लिन ने वहाँ पे अपनी आइस फ्लेम का यूज करते हुए उन तीनों एल्डर्स के ऊपर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पे एक एल्डर तो एक ही झटके में मारा गया था, लेकिन बाकी दोनों एल्डर्स ने वहाँ पे अपनी अपनी पावर का यूज करते हुए अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना दी थी। और उन दोनों एल्डर्स को इस तरह से अपने अटैक को रोकते हुए देखकर वांग लिन अपने मन में कहता है, मुझे लगता है मुझे इन दोनों को खत्म करने के लिए अपना पूरा दम लगाना होगा। और ये कहकर वांग लिन जैसे ही वहाँ पे अपनी अटैक की पावर को बढ़ाता है तो उसी वक्त वहाँ पे कियान कुन की एंट्री होती है, जिसने वहाँ पे आते हुए वांग लिन के अटैक को बहुत इजीली डिस्ट्रॉय कर दिया था। और वो द ग्रेट एल्डर वहाँ पे अपने साथ दो और भी कोर फॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर्स को ले आया था और वांग लिन यहाँ पे कोर फॉर्मेशन रियलम के अर्ली स्टेज के कल्टीवेटर्स के साथ तो फाइट कर सकता था, लेकिन एक कोर फॉर्मेशन रियलम के मिडिल स्टेज के कल्टीवेटर के साथ फाइट करना अभी उसके लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल था, जो देखकर वांग लिन वहाँ से भागते हुए खुद से ही कहता है कि अब मेरे पास भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन अगर मेरी यहाँ पे जान पे बंद आई तो मैं अपनी स्पिरिचुअल कोर को सैक्रिफाइस करने से भी पीछे नहीं हटने वाला। लेकिन इस बीच वांग लिन की हालत वहाँ पे इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि उसके लिए वहाँ से भाग पाना भी मुश्किल हो गया था, जो देखकर वो द ग्रेट एल्डर कियान कुन वांग लिन को धमकी देते हुए कहता है, तुमने मेरे डाउ जी क्लैन के लोगों को मारने की गुस्ताखी की, अब तुम दुनिया के आखिरी कोने तक ही भागकर क्यों न चले जाओ, मैं फिर भी तुम्हारे पीछे आते हुए तुम्हें बहुत बुरी मौत दूंगा। और ये कहकर उसने वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए वांग लिन के ऊपर हमला करना भी शुरू कर दिया था, जिनसे वांग लिन वहाँ पे खुद को बहुत ही मुश्किल से बचा रहा था। और साथ साथ वो यहाँ पे ये भी कह रहा था कि अब मेरे पास बस एक ही रास्ता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लेकिन अगर मैं उसमें कामयाब हो गया तो मेरी ये सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। और ये कहकर वांग लिन वहाँ पे बहुत ही तेजी से भागते हुए ड्रैगन डिफेंस फॉर्मेशन की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि ड्रैगन डिफेंस फॉर्मेशन तो एक नेशन सोल रियलम के कल्टीवेटर को भी बहुत ही आसानी से रोक सकती थी, तो फिर ये कोर फॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर्स तो उसके सामने क्या ही चीज थे। खैर वांग लिन का पीछा करते हुए वो सभी एल्डर्स भी वहाँ पे बहुत ही तेजी से उसके पीछे जाने लगते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी केव का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मूवेन ने इन 3 सालों में अलग अलग एलेक्जर्स और पिल को रिफाइन करते हुए उस केव का पूरा रूप ही बदल दिया था। पर आज मूवेन यहाँ पे बहुत ज्यादा सैड लग रही थी, क्योंकि पूरे 3 साल गुजर चुके थे, लेकिन उसे अभी तक वांग लिन की कोई भी खबर नहीं थी। और यही सोचते हुए मूवेन वहाँ पे वांग लिन के बारे में सोचते हुए कहती है, उसने न जाने कितनी बार अपनी जान को खतरे में डालते हुए मेरी लाइफ को बचाया है, और उसी के साथ उसने मुझसे प्रॉमिस भी तो किया था कि जब वो दी कोर फॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू कर लेगा तो वो मुझे वापस मेरे क्लैन में छोड़ आएगा। और यहाँ पे मूवेन वांग लिन के बारे में यही सारी बातें सोचते हुए कह रही थी कि भले ही वो खुद को एक बुरा लड़का दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन वो दिल का बहुत ज्यादा अच्छा है। और ये कहकर अचानक ही मूवेन वहाँ पे सैड होते हुए कहती है, पर पता नहीं अचानक वो कहाँ चला गया, मैं तो ये भी नहीं जानती कि वो दोबारा यहाँ पे वापस आएगा भी या नहीं। और अभी मूवेन यहाँ पे यही सारी बातें सोच ही रही थी कि तभी उसे बाहर ड्रैगन डिफेंस फॉर्मेशन के ओपन होने की आवाज आती है, और उस आवाज को सुनकर मूवेन भी बहुत ज्यादा खुश होते हुए वहाँ से भागकर बाहर चली गई थी। उसे यहाँ पे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो वांग लिन को लेकर इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रही है। खैर जैसे ही वो वहाँ से बाहर आती है तो वांग लिन वहाँ पे बहुत ही तेज से उड़ते हुए नीचे आ गिरता है, जो देखकर बेचारी मूवेन को तो यहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर यहाँ पे ये सब क्या
हो रहा है। लेकिन वहाँ पे वांग लिन को इतनी बुरी तरह से घायल देखकर उसे वहाँ पे वांग लिन की बहुत ज्यादा चिंता होने लगी थी और वो वहाँ पे वांग लिन को संभालने की कोशिश करते हुए उससे पूछती है, सीनियर ये आपको क्या हो गया है? जिसपे वांग लिन उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देता और वो ऊपर आसमान की तरफ देखने लगता है। और जैसे वांग लिन की नजरों का पीछा करते हुए मूवेन भी ऊपर आसमान की तरफ देखती है तो वांग लिन का पीछा करते करते डाउजी क्लैन के वो सभी एल्डर्स भी वहाँ तक पहुंच चुके थे और वहाँ पे उनमें से एक एल्डर वांग लिन का मजाक उड़ाते हुए उससे कहता है, लड़के अब तुम्हें क्या हो गया, अब तुम क्यों नहीं भाग रहे? उस एल्डर की ये बात सुनकर मूवेन वहाँ पे सारा माजरा समझ गई थी, इसलिए वो वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए अपनी पावर का यूज करते हुए दोबारा वहाँ पे ड्रैगन डिफेंस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगती है, जिसकी वजह से देखते ही देखते वहाँ पे उस केव की चारों तरफ दोबारा ड्रैगन डिफेंस फॉर्मेशन क्रिएट हो गई थी। और ये देखकर वहाँ पे एक मोना एल्डर जो कि बहुत ही ज्यादा ठरकी था, वो मूवेन को देखते हुए द ग्रेट एल्डर से कहता है, जब आप इस लड़की को पकड़ लेंगे उसके बाद ये लड़की मेरी होगी। और ये कहकर सबसे पहले वो मोना एल्डर ही उस ड्रैगन डिफेंस फॉर्मेशन के ऊपर हमला करता है, लेकिन उस ड्रैगन डिफेंस फॉर्मेशन के ऊपर उस मोना एल्डर के हमले का कोई भी असर नहीं हुआ था। और द ग्रेट एल्डर जो कि ये सब काफी गौर से देख रहा था, वो थोड़ा सीरियस होते हुए वहाँ पे अपने लोगों को बताता है कि इस फॉर्मेशन शील्ड को यहाँ पे ड्रैगन की पावर का यूज करते हुए लगाया गया है, जो कि कोई मामूली शील्ड नहीं है। और ये कहकर द ग्रेट एल्डर वहाँ पे एल्डर कूसंग से कहते हैं, कूसंग तुम अपने मैजिकल वेपन का यूज करते हुए शील्ड के ऊपर हमला करने की कोशिश करो। द ग्रेट एल्डर की ये बात सुनकर एल्डर कूसंग जैसे ही अपने मैजिकल वेपन की पावर को एक्टिवेट करते हुए उस ड्रैगन शील्ड के ऊपर हमला करता है तो अचानक उस ड्रैगन डिफेंस फॉर्मेशन से एक ड्रैगन स्पिरिट बाहर आती है, जिसने उस मैजिकल वेपन के ऊपर अटैक करते हुए उस मैजिकल वेपन को दोबारा उन्हीं की तरफ फेंक दिया था, जिससे वो सभी एल्डर्स वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से बचे थे। जो देखकर द ग्रेट एल्डर को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो खुद वहाँ पे एल्डर कूसंग के मैजिकल वेपन के अंदर अपनी पावर को ट्रांसफर करते हुए दोबारा उस ड्रैगन शील्ड के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन उस ड्रैगन स्पिरिट ने वहाँ पे एक बार फिर से बाहर आते हुए उस मैजिकल वेपन के अटैक को रोक दिया था। जो देखकर वहाँ पे द ग्रेट एल्डर बहुत ज्यादा सीरियस होते हुए कहता है कि मुझे ये कोई नॉर्मल फॉर्मेशन नहीं लग रही और इसे तोड़ पाना हमारे लिए इतना ज्यादा आसान भी नहीं होने वाला, इसलिए हम सभी को एक साथ मिलकर इसके ऊपर हमला करना होगा। द ग्रेट एल्डर की ये बात सुनकर वो सभी एल्डर्स भी वहाँ पे उस ड्रैगन डिफेंस फॉर्मेशन को चारों तरफ से घेरने लगते हैं, ताकि वो सभी एल्डर्स मिलकर एक साथ चारों तरफ से उस ड्रैगन डिफेंस फॉर्मेशन के ऊपर हमला कर सके। वहीं दूसरी तरफ वहाँ पे वांग लिन की हालत तो धीरे धीरे और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी और ऊपर से उसके मुंह से लगातार ब्लड भी निकल रहा था। जो देखकर मूवेन चौंकते हुए कहती है कि आखिर सीनियर की हालत धीरे धीरे और ज्यादा खराब क्यों होती जा रही है। और ये कहकर जैसे ही वो वांग लिन की बैग पे देखती है तो वहाँ पे वांग लिन की बैग के ऊपर द ग्रेट डिस्ट्रैक्शन तलिस्मैन का यूज करते हुए उसके ऊपर हमला किया गया था और उसी द ग्रेट डिस्ट्रैक्शन तलिस्मैन की वजह से धीरे धीरे वहाँ पे वांग लिन की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। और जब मूवेन वांग लिन को वहाँ पे उसके बारे में बताती है तो वांग लिन उससे कहता है, अगर तुम्हारा वो ड्रैगन आर्मर ना होता तो अब तक शायद इस द ग्रेट डिस्ट्रैक्शन तलिस्मैन की वजह से मैं मर भी चुका होता। और ये कहकर वांग लिन वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से खड़े होते हुए मूवेन से कहता है, भले ही वो पर्सन कोर फॉर्मेशन रियलम की मिडिल स्टेज पे था, फिर भी मैं उसे किसी न किसी तरह से संभाल ही लेता, लेकिन उसका ये द ग्रेट डिस्ट्रैक्शन तलिस्मैन तो वाकई बहुत ज्यादा खतरनाक और पावरफुल था, जिसने मेरी इतनी बुरी हालत कर दी। और ये कहकर वांग लिन वहाँ पे मूवेन की सारे उस केव के अंदर जाने लगता है और केव में आने के बाद वांग लिन वहाँ पे उसी हाई लेवल एल्केमी फर्नेस को बाहर निकाल कर उस मूवेन को देते हुए कहता है, ये एक 5th ग्रेड एल्केमी फर्नेस है, जिसकी मदद से तुम बहुत ही आसानी से ट्यान लेडैन पिल को रिफाइन कर पाओगी। वांग लिन की ये बात सुनकर मूवेन जैसे ही वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए उस हाई लेवल के एल्केमी फर्नेस को चेक करती है तो वो एल्केमी फर्नेस वाकई एक बहुत ज्यादा हाई लेवल का था। और ये देखकर मूवेन वहाँ पे चौंकते हुए वांग लिन से पूछती है, तो क्या वो लोग इसी फर्नेस के लिए आपके पीछे पड़े हुए हैं? जिसपे वांग लिन उससे कहता है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा और अब हमारे पास बचने का बस एक ही रास्ता है और वो है सिर्फ ट्यान लेडैन पिल, क्योंकि ट्यान लेडैन पिल के बगैर अब मैं द कोर फॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाऊंगा। इसलिए अगर हम दोनों को यहाँ से जिंदा वापस निकलना है तो उसके लिए तुम्हें जितना जल्दी हो सके ट्यान लेडैन पिल को रिफाइन करना होगा। जिसपे मूवेन भी वहाँ पे सीरियस होते हुए हमें अपना सर हिलाती है और उसके बाद उसने वहाँ पे उसी हाई लेवल के एल्केमी फर्नेस का यूज करते हुए उस ट्यान लेडैन पिल को रिफाइन करना शुरू कर दिया था। तो वहीं दूसरी तरफ वांग लिन ने भी वहाँ पे अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर दी थी और वो दोनों वहाँ पे अपने पूरे फोकस के साथ अपना अपना काम कर रहे थे, क्योंकि ये उनकी जिंदगी और मौत का फैसला था। तो वहीं दूसरी तरफ उस ड्रैगन डिफेंस फॉर्मेशन के बाहर उन सभी एल्डर्स ने भी मिलकर उसके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था और अपने सभी एल्डर्स की पावर्स को कंबाइन करते हुए द ग्रेट एल्डर उस मैजिकल वेपन के अंदर अपनी भी पावर को ट्रांसफर करते हुए ड्रैगन डिफेंस फॉर्मेशन के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से उस ड्रैगन डिफेंस फॉर्मेशन को एक बहुत बड़ा धक्का लगता है, जिसकी वजह से वो केव भी अंदर से पूरी तरह से हिल गई थी। और मूवेन जिसने ऑलमोस्ट उस ट्यान लेडैन पिल को रिफाइन कर ही लिया था, वो भी वहाँ पे उसे पूरी तरह से रिफाइन करने में नाकाम हो गई थी। जो देखकर तो बेचारी मूवेन वहाँ पे अंदर से पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि अब यहाँ पे उन दोनों के बचने का सारा दारोमदार उसी के ऊपर था, इसलिए बेचारी वो वहाँ पे रोने लगी थी। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे उनके पास बचने का कोई और रास्ता नहीं था तो इसलिए वो वहाँ पे खुद को संभालते हुए खुद से ही कहती है, नहीं मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती। सीनियर को मेरे ऊपर बहुत ज्यादा यकीन है और मैं उनके यकीन को ऐसे ही नहीं टूटने दे सकती, और मेरे पास अभी भी तो डीमन ब्लड टेक्निक मौजूद है, जिसका यूज करते हुए मैं दोबारा उस ट्यान लेडैन पिल को रिफाइन कर सकती हूँ। और ये कहकर मूवेन वहाँ पे एक बार फिर से ट्यान लेडैन पिल को रिफाइन करने के लिए डीमन ब्लड टेक्निक का यूज करने लगती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे दोबारा उस फर्नेस के अंदर ट्यान लेडैन पिल रिफाइन होने लगी थी। और बहुत ज्यादा मेहनत के बाद आखिरकार मूवेन ने वहाँ पे उस ट्यान लेडैन पिल को रिफाइन कर ही लिया था, जिसके बाद वो खुश होकर भागकर वांग लिन के पास आते हुए उसे वो ट्यान लेडैन पिल दिखाते हुए कहती है, मैंने ये ट्यान लेडैन पिल रिफाइन तो कर ली है, लेकिन मैंने इसे डीमन ब्लड टेक्निक का यूज करते हुए रिफाइन किया है, इसलिए इसका असर कैसा होगा ये मैं खुद भी
भी नहीं जानती, जिसपे वांग लिन वहाँ पे उसकी कोई भी बात सुने बगैर चुपचाप उस पिल को खा लेता है। और जैसे वो पिल वहाँ पे वांग लिन की बॉडी के अंदर जाती है तो उसे अपनी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा पेन होने लगा था, लेकिन वो अपने हेवनली पल की मदद से अपग्रेड किए हुए पानी को पीकर खुद को संभालते हुए मूवमेंट से कहता है वो ड्रैगन डिफेंस फॉर्मेशन उन लोगों को कितनी देर और संभाल पाएगी, जिसपे मूवमेंट उसे बताती है कि अगर वो सभी कोर फॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर्स मिलकर उसके ऊपर अटैक करते रहे तो फिर वो ड्रैगन डिफेंस फॉर्मेशन 4 दिन से ज्यादा नहीं टिकने वाली। जो सुनकर वांग लिन ने वहाँ पे और ज्यादा देर न करते हुए स्टैनली डैनपिल की पावर को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन लोगों के पास बहुत ज्यादा कम समय बचा था। और ये देखकर मूवमेंट भी वहाँ पे वांग लिन के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना देती है ताकि उसे कल्टीवेशन के दौरान कोई डिस्टर्बेंस ना हो। उसके बाद 3 दिन वांग लिन को कल्टीवेट करते हुए ऐसे ही गुजर चुके थे, जिसके बाद हमें चौथे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ आज द ग्रेट एल्डर एक बार फिर से अपने सभी एल्डर्स की पावर्स को कंबाइन करते हुए अपने मैजिकल वेपन की मदद से उस ड्रैगन शील्ड के ऊपर अटैक कर देता है, जैसे उसे ड्रैगन डिफेंस फॉर्मेशन की ड्रैगन स्पिरिट भी अपनी रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। और ये देखकर वहाँ पे मौजूद बाकी सभी एल्डर्स अपनी हार मानते हुए कहते हैं हमें नहीं लगता कि हम लोग इस ड्रैगन शील्ड को तोड़ पाएंगे, जिसपे द ग्रेट एल्डर भी वहाँ पे गुस्से से कहता है हम लोगों को लगातार इस शील्ड के ऊपर अटैक करते हुए 3 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन ये शील्ड तो अभी भी टूटने का नाम ही नहीं ले रही। और ये कहकर वो ग्रेट एल्डर वहाँ पे उस बोने एल्डर को लालच देते हुए कहता है अगर तुम्हें वो फीमेल कल्टीवेटर चाहिए तो अपनी पावर को दिखाओ। ग्रेट एल्डर की ये बात सुनकर उस बोने एल्डर के मुंह में भी पानी आ जाता है और उसने अचानक ही वहाँ पे अपने लोटस फ्लावर को बाहर निकालते हुए उस मैजिकल वेपन के ऊपर अटैक करते हुए उसकी पावर को और ज्यादा बढ़ा दिया था, जिसे संभालना अब उन ड्रैगन स्पिरिट्स के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। और इस बीच मौके का फायदा उठाकर वो ग्रेट एल्डर भी अपनी पावर को बढ़ाते हुए दोबारा अपने मैजिकल वेपन से पहले से भी ज्यादा उस ड्रैगन शील्ड के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो पूरी केव दोबारा वहाँ पे हिलने लगी थी। और अब धीरे धीरे उस ड्रैगन शील्ड में क्रैक्स आना भी शुरू हो गए थे, जो देखकर उन सभी एल्डर्स ने दोबारा वहाँ पे अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए उस ड्रैगन शील्ड के ऊपर अटैक करके उसे वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उस ड्रैगन डिफेंस फॉर्मेशन को टूटते हुए देखकर मूवमेंट वहाँ पे काफी ज्यादा सैड हो जाती है, लेकिन वो वहाँ पे ऐसे यार नहीं मान सकती थी, इसलिए वो वहाँ पे उन लोगों को रोकने के लिए दोबारा एक फॉर्मेशन बनाती है। पर ये फॉर्मेशन इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी, इसलिए एल्डर कोसंग ने वहाँ पे अकेली अपनी पावर का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन को एक झटके में डिस्ट्रॉय कर दिया था। जो देखकर द ग्रेट एल्डर वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है इस फायरी को तो मैं खुद ट्रैप करूंगा, और जब मैं इसे ट्रैप करूंगा तो इसका वो साथी भी खुद ब खुद ही सामने आ जाएगा, जिसके पास इतने अमेजिंग ट्रायल्स मौजूद है। और ये कहकर द ग्रेट एल्डर वहाँ पे मूवमेंट को पकड़ने के लिए ट्रैप फॉर्मेशन बनाने लगता है, लेकिन तभी मूवमेंट वहाँ पे उस हाई लेवल कल्केमी फर्नेस को बाहर निकालते हुए कहती है तो तुम लोगों को ये हाई लेवल कल्केमी फर्नेस चाहिए। जो देखकर कोसंग वहाँ पे खुश होते हुए कहता है ये हाई लेवल कल्केमी फर्नेस मेरा है, क्योंकि सबसे पहले मैं इसके पीछे पड़ा था। और ये कहकर वो वहाँ पे मूवमेंट को धमकी देते हुए कहता है चुपचाप हाई लेवल कल्केमी फर्नेस मेरे हवाले कर दो। जो सुनकर मूवमेंट भी चुपचाप वो अल्केमी फर्नेस उसकी तरफ बढ़ा देती है। और जैसे वो अल्केमी फर्नेस कोसंग के हाथों में आता है तो वो ग्रेट एल्डर का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है द ग्रेट एल्डर आपने मेरी बहुत ज्यादा मदद की है और आपके इस एहसान का बदला मैं फ्यूचर में जरूर चुकाऊंगा। लेकिन अभी एल्डर कोसंग वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी वो बोना एल्डर उसके हाथों से वो अल्केमी फर्नेस छीनते हुए कहता है ये मेरा है। और उसके बाद वहाँ पे उन दोनों एल्डर्स के दरमियान उस अल्केमी फर्नेस के लिए आपस में लड़ाई होने लगती है। लेकिन तभी मूवमेंट जिसने पहले उस अल्केमी फर्नेस के अंदर अपना ब्लड मिला दिया था वो वहाँ पे अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हुए उस हाई लेवल अल्केमी फर्नेस को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देती है। और ऐसा होते ही उस हाई लेवल अल्केमी फर्नेस में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो सभी एल्डर्स वहाँ पे उड़ते हुए पीछे जाके रहते। और उस अल्केमी फर्नेस को इस तरह से डिस्ट्रॉय होते हुए देखकर एल्डर कोसंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से मूवमेंट से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अल्केमी फर्नेस को डिस्ट्रॉय करने की, उसके लिए मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। और ये कहकर उसने मूवमेंट के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल जानलेवा हमला कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ वांग लिन ने उस स्टैनली डैनपिल को पूरी तरह से अब्जॉर्ब कर लिया था और उसने सक्सेसफुली गोल्डन कोर एलेक्जर को कंडेंस भी कर लिया था। लेकिन जब वो उसे कंडेंस करके कोर फॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू करने के लिए अपनी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है तो उसे वहाँ पे इतना ज्यादा पेन होता है कि उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। लेकिन साथ ही वांग लिन यहाँ पे ये बात भी जानता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए वो दोबारा वहाँ पे खुद को संभालते हुए कोर फॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करने लगता है। और देखते ही देखते वो ऑलमोस्ट इसमें कामयाब हो भी गया था, क्योंकि वहाँ पे उसकी बॉडी के चारों तरफ कोर फॉर्मेशन रियलम के चक्र बनने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ बेचारी मूवमेंट वांग लिन को बचाने के लिए अकेली उन सभी एल्डर्स का सामना कर रही थी। लेकिन वो सभी एल्डर्स कोर फॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर्स थे, जिसका मतलब था कि वो सभी के सभी उससे बहुत ज्यादा पावरफुल थे। इसलिए थोड़ी ही देर में मूवमेंट की हालत वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। लेकिन उसके बावजूद भी वो वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए बहुत ही मुश्किल से खड़ी होती है। और खड़े होते ही उसने अपनी बची कुची पावर का भी यूज करते हुए उस केव की एंट्रेंस के ऊपर एक प्रोटेक्टिव शील्ड लगा दी थी, ताकि कोई भी उस केव के अंदर ना जा सके। यहाँ पे आई मूवमेंट ने ठान ली थी कि अच्छा उसकी जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन वो वांग लिन को कुछ भी नहीं होने देगी। ये देखकर वो सभी एल्डर्स वहाँ पे गुस्से से मूवमेंट से कहते हैं अब जब तुम यहाँ पे मरना ही चाहती हो तो हम तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देते हैं। और ये कहकर उन सभी एल्डर्स ने वहाँ पे अपने अपने हमलों को रेडी करते हुए एक साथ मिलकर मूवमेंट के ऊपर अटैक कर दिया था। और अपनी तरफ बढ़ते हुए उस अटैक को देखकर मूवमेंट अपने मन में कहती है मेरी लाइफ तो बहुत पहले ही खत्म हो चुकी होती अगर उस दिन सीनियर ने मुझे ना बचाया होता तो, इसलिए आज सीनियर के उस एहसान का बदला चुकाने का वक्त आ गया है। और ये कहकर मूवमेंट वहाँ पे वांग लिन के लिए खुशी खुशी मरने के लिए भी तैयार हो गई थी। लेकिन तब तक वांग लिन भी वहाँ पे सक्सेसफुली कोर फॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू कर चुका था और उसने वहाँ पे अपनी आंखें खोलती अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का यूज करते हुए उन सभी एल्डर्स के ऊपर अटैक कर दिया था। और वांग लिन की डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी की वजह से न सिर्फ उन सभी एल्डर्स के अटैक वहीं पे
खत्म हो गए थे, बल्कि उसी के साथ साथ इतनी ज्यादा खतरनाक एनर्जी को देखकर वो सभी एल्डर्स डर के मारे वहाँ से भागने भी लगे थे। लेकिन वो बोना एल्डर वहाँ से बच के नहीं भाग पाता और वहाँ पे वांग लिन की डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी सीधी उसकी बॉडी के आर पार हो गई थी, जो देखकर वहाँ पे द ग्रेट एल्डर के साथ साथ बाकी सभी एल्डर्स को भी एक झटका लगता है। और उनमें से एक एल्डर तो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहता है, आखिर ये लड़का इतने कम समय में इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया, जो इसने एक ही झटके में कोर फॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर को इतनी आसानी से खत्म कर दिया। आखिर ये किस तरह का पर्सन है? नहीं, मुझे ये कोई ह्यूमन नहीं लग रहा, बल्कि ये तो एक डेविल है। वहीं दूसरी तरफ वांग लिन ने उस केव से बाहर आते हुए वहाँ पे मूवेन को थाम रखा था, और जब मूवेन वहाँ पे अपनी आंखें खोलकर वांग लिन को देखती है तो वो भी वहाँ पे चैन की सांस लेती है। लेकिन तभी वांग लिन उसे वहीं पे बिठाते हुए कहता है कि तुम बस यहाँ पे थोड़ी देर मेरा वेट करो, मैं अभी इन सभी को खत्म करके वापस आता हूँ। और ये कहकर वांग लिन वहाँ पे बिल्कुल एक डेविल की तरह धीरे धीरे उन सभी की तरफ बढ़ते हुए कोल्ड टून में कहता है, मैं वांग लिन अब यहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ कि मैं आराम से एक नेशन सोल रियलम के कल्टीवेटर को भी हरा सकता हूँ, और मुझे गौर से देख लो, मैं तुम सभी की मौत हूँ। और ये कहकर वांग लिन वहाँ पे अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का यूज करके वहाँ पे उन सभी एल्डर्स को एक एक करके और तड़पा के बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है। वो वहाँ पे उन सभी एल्डर्स को इतनी बुरी मौत दे रहा था कि ये देखकर बाकी सभी एल्डर्स की रूह तक भी कांप गई थी, और वो सभी वहाँ पे खुद से ही कहने लगे थे कि आखिर कोई इतना ज्यादा क्रूअल कैसे हो सकता है। इवन वांग लिन का ये डेविल रूप देखकर वो द ग्रेट एल्डर भी वहाँ पे अंदर से पूरी तरह से हिल गया था। और जब वांग लिन वहाँ पे कूल लुक से उस द ग्रेट एल्डर की तरफ देखता है तो वो द ग्रेट एल्डर वहाँ पे इतना ज्यादा डर जाता है कि वो डर के मारे वहाँ से भागने लगता है। और वो द ग्रेट एल्डर वहाँ से भागते हुए अपने मन में कह रहा था, मैं पिछले हजारों सालों से इस डेविल सी की नैनो सिटी में रह रहा हूँ, लेकिन आज तक मुझे कभी इतना डर नहीं लगा जितना मुझे इस लड़के को देखते हुए लग रहा है। आखिर कोई पर्सन इतना ज्यादा खतरनाक कैसे हो सकता है? और तभी वांग लिन वहाँ पे धीरे धीरे मूवेन की तरफ बढ़ते हुए उससे कहता है, चलो अब हमारी बारी है लोगों को मारने की। लोगों को भी तो पता चलना चाहिए कि डेविल सी के अंदर एक नया डेविल आया है। वांग लिन की ये बात सुनकर मूवेन को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, लेकिन वो भी वहाँ पे कुछ सोचते हुए वांग लिन का साथ देने के लिए तैयार हो गई थी। जिसके बाद वो दोनों वहाँ पे काफी तेजी से डेविल सी के अंदर तबाही मचाने के लिए निकल गए थे। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।